महापुराण कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड हिमालय का विवाह। जब सती जी ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। अतः वे सती जी मेनका पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। उसने अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देव कार्य के लिए अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय पर्वतराज के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का नाश होगा। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों की शाप की बात याद दिलाई। मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। उस उत्सव में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता लोग आए। भारी आनंद रहा। विवाह उत्सव के बाद सभी देवता लोग मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को पितृषरों को प्रदान किया गया था। उनके 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय में 3 बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने गईं। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सनकादिक भी आए। सभी लोग सनकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी न हुईं। इस पर क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने शाप दिया कि तुम तीनों श्रुति को जानने वाली थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। फिर इन 3 बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनीश्वर, तुम प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर। फिर शिव की माया से मोहित होकर सनत कुमार बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचन को सुनो। यह बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामिनी होगी और पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न करेगी, जो शिव की पत्नी होवेगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेगी, जिसके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सीता जी उत्पन्न होगी। कलावती राजा विश्वान की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएंगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर ही स्वर्ग के लिए विलास को पाओगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें अपने धाम को चली गईं। उमा की स्तुति। मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में जा जाकर विहार करने लगे। फिर एक समय देवताओं के साथ विष्णु जी वहां आए। हिमालय ने उन्हें पाकर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है? तब उन्होंने कहा, जगदम्बा सती जी के शरीर त्यागने की बात तो आपको विदित ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि आपके यहाँ जन्म लेवे और देवताओं का कार्य हो। हरि भगवान के ऐसा कहने पर हिमालय ने तथास्तु कहा। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा ही शिव को प्रिय हो। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी सबने स्तुति की। जब देवताओं ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। सभी देवता उनको प्रणाम कर स्तुति कर कहने लगे, हे माता, क्षमा कीजिए तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण कीजिए। अब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। देवी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवता, हे मुनि, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी तथा देवताओं का दुख दूर करूंगी। इस अवतार के और भी कारण हैं। पहले हिमालय और मैना ने मेरी आराधना की है, अब भी भक्ति पूर्वक वे मेरी सेवा करते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर उनकी पत्नी के गर्भ से प्रकट होऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर त्यागने पर मेरे पति शंकर भगवान भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं।
वे शक्ति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब से देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके गए, तब से दोनों उमा देवी की आराधना में संलग्न हो गए। चैत्र मास से लेकर उन्होंने व्रत आराधना शुरू की तथा 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम वरदान मांगो। मैंने 100 पुत्र मांगे तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार उमा देवी वरदान देकर प्रसन्न करके अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जा छुपा और समुद्र से मित्रता की। मैना तथा हिमाचल दोनों ही देवी उमा तथा भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे। उत्तम समय में मैना रानी से गर्भ धारण किया और 10 मास पूर्ण होने पर सती शिवा कल्याणी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। तब उमा देवी कन्या के रूप में प्रकट हो सांसारिक जीव की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर सब आनंदित हुए। उनके नामकरण आदि संस्कार कराए गए तथा अनेक प्रकार के दान दिए गए। जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और बड़ी हुई। एक बार, हे नारद, तुम हिमाचल के घर शिव की प्रेरणा से गए। वहां हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार किया। कन्या पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने कहा, यह कन्या बड़ी भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर योगी, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, अपवित्र तथा साधु वेशधारी होगा। यह सुनकर माता पिता महान दुखी हुए। परंतु हे नारद, तुमने कहा कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, कि भगवान शिव में ये सभी लक्षण हैं, अतः पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, पार्वती अब बड़ी हो गई हैं, उसके योग्य वर तलाश कीजिए। इस पर हिमाचल ने कहा, हे देवी, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पार्वती जी को शिव की तपस्या करने को कहा। इस प्रकार की बात सुनकर मैना की आंखों में आंसू भर आए। वे पार्वती जी की कोमलता को देखकर अत्यंत दुखी हुईं। यह देख पार्वती जी बोली, माता जी, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक सपना देखा है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दयापूर्वक कहा कि हे भाग्यवान, रुद्र की प्राप्ति के लिए तुम तप कर। इसे सुनकर मैना ने यह सारा वृत्तांत हिमाचल को कह सुनाया। शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय के पश्चात नंदीश्वर आदि गणों के साथ भगवान शिव हिमाचल के उस प्रदेश में आए जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से गिर रही थी। वहाँ वे सदाशिव तप के योग्य स्थान समझकर आत्मचिंतन करने लगे। उनके आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा विधिवत पूजन किया। शंकर जी ने हिमाचल से कहा, मैं यहाँ तप करने आया हूँ, मेरे पास यहाँ कोई आवे नहीं, ऐसा आप यहाँ व्यवस्था कर दें। हिमाचल ने कहा, प्रभु, आप तप करें जिससे आपकी तपस्या में विघ्न न पड़े, मैं वैसे ही व्यवस्था करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। हे नारद, कुछ दिनों के पश्चात पुष्प फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ रुद्र को प्रणाम करके हिमाचल ने कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, ये आपकी सेवा में ले आया हूँ, कृपया इसे अपनी दासी जानकर अंगीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर सदाशिव ने नेत्र खोले और संपूर्ण सुंदर अंगों वाली उमा को देखा और हिमाचल से कहने लगे, हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है, इसी कारण मैं इसके यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की माया रूपी स्त्रियों से तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है। इस प्रकार के शिवजी के वचन सुनकर हिमाचल व्याकुल एवं चिंतातुर हो गए। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुन पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने जो तप करने का निश्चय किया
वह क्या शक्तियुक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत का पालन, संहार तथा रचना होती है। आप विचारें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का क्रम चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। इस पर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगी राज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं, क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान रहे? मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, आप मेरी कृपा द्वारा ही सगुण होकर निष्ठावत हैं, नहीं तो किसी भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो। इस प्रकार शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं, तुम्हारी यह कन्या नित्य हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी भगवान शिव के दर्शन करने नित्य जाने लगी। वहाँ षोडशोपचार पूजन करके नित्य चरणामृत लेती। इधर तारकासुर के भय से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी से बोले कि कोई उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण करें और हमारा कार्य सिद्ध हो। देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव पर उसकी कला का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे शिवजी ने उन्हें जला दिया। वज्रांग का जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को पीड़ित कर रखा था? शिवजी महाराज ने काम को क्यों भस्म कर दिया? शिवजी की इस अद्भुत लीलाओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मारीच के पुत्र जो कश्यप हुए हैं उन्हें दक्ष की कन्या दिति विवाही थी। उससे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए जिन्हें विष्णु जी ने वाराह और नरसिंह रूप धारण करके मारा। उसके बाद दिति के गर्भ को इंद्र ने पेट में ही खंड खंड कर दिया, जिससे उसके 49 पुत्र हुए जो मारुतगढ़ हुए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद दिति ने 10,000 वर्ष तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो कश्यप जी ने पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम वज्रांग हुआ। उसने माता की आज्ञा से देवों को जीतकर उनका राज्य ले लिया। फिर ब्रह्मा और कश्यप जी ने जाकर उससे बंदी देवताओं को छुड़ाया। उसने राज्य भी वापस कर दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से सात्विक भाव वाला बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री भी उत्पन्न करके दी। स्त्री ने पति से महापराक्रमी विष्णु को भी जीतने वाला पुत्र मांगा। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप करके इस प्रकार के पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर अपने लोक को चले गए। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय से उसके लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय से ही सारे संसार में भारी उपद्रव हुआ और अपशगुन होने लगे। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। थोड़े ही समय बाद वह पर्वत जैसा आकार का हो गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब उसने देवताओं को जीतने की अभिलाषा से मधुवन में तपस्या की। उसने ऊपर को बाहु करके, ऊपर को दृष्टि करके, एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर, फिर हाथ की हथेली के बल खड़े होकर कठिन से कठिन 100 वर्ष तक तपस्याएं की। उसके तेज से देवलोक भी जलने लगा। तब मैं उसके सामने प्रकट हुआ। इस पर तारकासुर ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि हे प्रभु, पहला वरदान यह दे कि आपके रचे हुए इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली न हो, और दूसरा वरदान यह दो कि भगवान शंकर से जो पुत्र उत्पन्न हो वह शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु होवे। तब मैं तथास्तु कहकर अपने लोक को चला गया। इसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को बनाया। तब वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने डरकर खजाना, ऐरावत हाथी, उच्चश्वा घोड़ा आदि दिए। ऋषियों ने कामधेनु दे दी। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर उत्तम वस्तुएं ढूंढ ढूंढ कर ले ली। अब देवता और पितरों के भाग को लेकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर दैत्यों को बिठा दिया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। तब तो देवता लोग मेरे पास आकर अपना दुख मुझे सुनाने लगे। सुनकर मैंने कहा कि इसे मैं तो मार ही नहीं सकता, इसे स्वयं विष्णु तथा रुद्र भी नहीं मार सकते,
किंतु रुद्र से उत्पन्न पुत्र इसे मार सकेगा। इसीलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा। जो पुत्र होगा वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी का विवाह कराने की चेष्टा करो। फिर तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर समझाने लगा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से बाहर हो जाओ। यह स्वर्ग तो देवताओं का है। तुम शीघ्र ही इसे छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। मैं ये कहकर चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। तब सब देवों ने सलाह करके शिव के विवाह की योजना बनाई। इंद्र ने कामदेव का स्मरण करके उससे कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उनसे काम उत्पन्न करो, जिससे वे पार्वती का परिणय कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर को शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, हे स्वामिन, मैं अवश्य इस कार्य को करूँगा। और वह शिव की माया से मोहित हो वसंत और रति आदि के साथ वहाँ जाकर पहुँचा जहाँ भगवान तपस्या में लीन थे। वहाँ जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। अति सुंदर फूल फल से वन उपवनों को सजा दिया। वसंत की बहार खिल उठी। शीतल मंद सुगंध वहाँ चली। नदी सरोवरों में कमल विकसित हुए। कोयल मधुर शब्द करने लगी। भौरे गुंजार करने लगे। तब कामदेव ने संपूर्ण जगत को मुग्ध करने वाला बाण चलाया, परंतु शिवजी पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसी समय जगत जननी माँ पार्वती जी भी सखियों सहित पूजा करने आईं। वे कामदेव की मानो सहायक हो गईं। शिव ने ध्यान हटाया तो सकाम भाव से सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। मैं निर्विकार सकाम कैसे बन रहा हूँ। ये तपस्या में विघ्न कैसा आ रहा है। कामदेव का भस्म होना। अपनी अद्भुत दशा देखकर काम पीड़ित हो इधर उधर देखने लगे। इससे सारी दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए। स्वयं कामदेव ही कांपने लगे। कामदेव को धनुष ताने देखकर शिव ने क्रोध की सीमा न रही और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके नेत्र की अग्नि से कामदेव वृक्ष से गिरे फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और भस्म हो गए। तब तो पार्वती जी घर को चली गईं। कामदेव की पत्नी रति ने महान विलाप किया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी हुए। सभी देवता उसे समझाने आए और शिवजी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, अब तुम रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मणी के यहाँ उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नामक दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति संबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। इस पर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। तब तक यह रति जीवित नहीं रह सकती। तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। सदा से बोले देवताओं, अच्छा तो यह होगा कि कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गढ़ होकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा दुख दूर करूंगा, परंतु यह वृत्तांत किसी से कहना मत। अब तुम अपने लोक को जाओ। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म होने पर पार्वती जी जब घर में पहुंची तो उन्हें खाते पीते बैठते सोते शिवजी का विरह व्याकुल करने लगा। तब नारद, तुम एक दिन विचरते विचरते हिमालय के घर गए। उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार किया। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ शिव पूजन और कामदेव के भस्म का वृत्तांत सुनाया। तब तुम यह कहकर कि शिव का भजन करो चल दिए। फिर तुम पार्वती जी के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, तुमने बिना तप किए भगवान शंकर को पाने की इच्छा की थी और तुम्हें इसका अभिमान हो गया था। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब तुमने उन्हें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। उसका विधि बताकर तुम वहाँ से चले आए। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी ने यह निश्चय कर लिया कि बिना तपस्या के भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। अतः वे पिता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु अपनी माता से पूछकर तुम तप करने के लिए चली जाओ। माता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, जाने की क्या आवश्यकता है। वन में अनेक दुख होते हैं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह कोमल होता है। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हुई तथा उन्होंने दुखी होकर माता ने भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता पिता आदि को प्रणाम करके वे उसी स्थान पर पहुंची जहां गंगा जी प्रकट हुई थी। तब कामदेव को भस्म किया गया था।
वहां बेदी बनाकर पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जाप आरंभ किया। गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। इस प्रकार जप करते हुए उन्हें 3000 वर्ष बीत गए। उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े देवराज आदि सभी देवता दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया था। पार्वती जी के तप के द्वारा त्रिलोकी तपने लगे। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। सबने उन्हें संतप्त ब्रह्मांड का हाल सुनाया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, यह पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चले जाओ। इस पर देवता कामदेव के भस्म का स्मरण कर भयभीत होने लगे, परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम डरो मत, भगवान शंकर तो परम दयालु हैं। वे मेरे तुम्हारे सबके स्वामी हैं। उनकी शरण में तुम शीघ्र पहुँचो, वह अवश्य रक्षा करेंगे। तब विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता शंकर जी के शरण में गए। भयभीत देवताओं ने शंकर जी के पास आकर नारद जी को आगे किया। फिर सभी ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी की स्वीकृति। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब शंकर जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी देव यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं? तब विष्णु भगवान बोले, भगवान, तारकासुर के द्वारा हम पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप गिरिजा के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मैं गिरिजा से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शिव अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः स्तुतियां की। पुनः शिव जी ध्यान से जगे और देवताओं की अभिलाषा जानकर बोले, हे देवताओं, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों के लिए मैं अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर का जो महान दुख है, उसके निवारण के लिए मैं इच्छा न होने पर भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर शंकर जी मौन हो गए। पार्वती परीक्षा। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए, तब सप्तऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती के पास पहुँचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं। इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चरित्र को तुम जैसे निष्कपट कुमारियां क्या जानी। उन्होंने अनेकों घर चौपट कर दिए, बहुतों को मरवा डाला। दक्ष के 10,000 पुत्रों को, जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहका दिया और फिर लौट कर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर भी नहीं बसने दिया। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके निर्लज्ज अमंगल मूर्त भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया है। उनसे दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया, वह भी पिता की यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की यह वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरे परम हित किया है। हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह न हुआ तो क्या चिंता है? मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन ध्यान करूँगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दें। सूर्य इधर का उधर उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती जी चुप हो गई। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट गए। सप्तऋषियों ने जाकर सारा वृत्तांत शिव जी से निवेदन किया। इसके पश्चात शिव जी भी दंडी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास पहुँचे। वहाँ पार्वती ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? तब पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण,
मैं हिमालय पुत्री हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही दक्ष कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग किया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके बाद पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्मवाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। यह भी जानती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ है। तब वे ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिव जी को भली प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख पाया है? तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु, इंद्र आदि देवता में से किसी को भी अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है, उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोधित होकर कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से शिव की निंदा करके सप्तऋषि यहाँ से चले गए। तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा में सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं। उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है? आठों सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। अब तुम शिव की निंदा न करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गईं और शिव के ध्यान में लग गईं। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विजया, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। ये फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि उनकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। नहीं तो मैं यहाँ से स्थान छोड़कर जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई। तभी शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे सामान त्रिलोकी में तपस्वी नहीं है। मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुम्हें मुझे तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की यह बाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरे पति हो। मैं सारा वृत्तांत अपने घर जाकर पिताजी से कहे देती हूँ। आप मेरे पिताजी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर को प्रणाम करके चुप हो गईं। तब शिवजी तथास्तु कहकर कैलाश पर पधारे। वहाँ नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार कहा तो वे परम प्रसन्न हुए। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पिता के पास घर को चल पड़ी। उनका आगमन सुनकर हिमालय और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आए। सबने जय जयकार की। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री पार्वती जी की सदाशिव में भक्ति को देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे कि हिमालय कन्या कैसे दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा, यह अच्छा नहीं है। इस प्रकार विचार करके वे गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा कि आप शिव की निंदा न करें, यह मेरे बस में नहीं है। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान न करे। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिव की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही वहाँ क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही सदाशिव के पास कैलाश पर गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उन्हें प्रार्थना करके अपना कष्ट सुनाया। सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर स्फटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण कर हिमाचल की सभा में गए। वहां से शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना तथा हिमाचल ने शिव को कन्यादान न करने का निश्चय किया। हिमाचल के पास सप्तऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती को शिवजी के न देने का निश्चय किया कि मैं कुरूप शिवजी को अपनी कन्या न दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को न दूंगी। इस प्रकार कहकर मैना रोने लगी। इधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया और सभी वृत्तांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ
विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। अब तुम हिमाचल और मैना को समझाकर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। ये सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के पास पहुँचे। हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे अपने योग्य सेवा पूछी। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम भी श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और माता जी जगत माता हैं। इससे तुम अपना जीवन सफल कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप यह सत्य कह रहे हो, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए और पार्वती जी की माता को भवन में बैठी हैं। वे कहती हैं कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से कदापि न करूंगी। इतना सुनकर सप्तऋषियों ने पार्वती की माता के पास अरुंधति को भेजा। उसने मैना को बहुत समझाया और तथा शिव और पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया और उन्होंने कहा, पार्वती को शिव को देकर ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उनके सेवक धनपति कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु उनके अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से उन्हें कन्यादान ना किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। देखो, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी तथा परिवार की रक्षा कर ली थी। ऋषि तथा हिमाचल को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा अनंतनाग का नाम सुनकर हिमाचल ने उनकी पूरी कथा सुननी चाहिए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे पर्वराज, 14वें मनु इंद्र सारवणी नाम के हुए। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए। वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे, सातों द्वीपों के अधिपति थे। इन्होंने अपने कुल के भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनकी 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा 1 कन्या थी। वह लक्ष्मी के समान सुंदर और पद्मा नाम वाली थी। वह कन्या राजा और रानियों को बहुत प्यारी थी। एक बार पिप्पलाद ऋषि ने एक मनुष्य को वन में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। ऋषि के मन में उससे काम वासना जागृत हुई। तब स्त्री किस प्रकार मिले, यह विचार उत्पन्न होता रहा। एक बार उन्होंने पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करते हुए राजा अनिरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। पूछने पर आसपास लोगों ने परिहास में उनसे कहा कि क्या आप इस पर मोहित हो गए हो? ये राजा अनिरण्य की पुत्री है और आप उनसे मांग लो। इस पर ऋषि लज्जित हो गए। उनके मन में उसे पाने की भारी लालसा थी। शीघ्रता पूर्वक स्नानादि कर्म करके वे राजा की सभा में पहुंचे। राजा से कन्या की याचना की। इस पर राजा चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, राजा, अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, अन्यथा कुल के सहित तुमको क्षण भर में नष्ट कर दूंगा। इस पर मुनि के कहने पर राजा रोने लगे। फिर सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। उसी समय राजा पुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने समझाया कि राजन, कन्या का विवाह किसी के साथ करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दान दे दो। इस पर बुद्धिमान राजा ने पुरोहित के कहने पर वस्त्र आभूषण आदि के साथ कन्या का दान दे दिया। पद्मा के साथ मुनि विवाह करके सुखपूर्वक अपने स्थान को चले गए। राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए। रानी की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। हे हिमाचल, इस प्रकार अनरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की। अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव को देकर सभी देवताओं को अधीन कर लो। पद्मा पिप्पलाद की कथा। हिमाचल पिप्पलाद की कथा सुनकर आगे की कथा सुनने की इच्छा करने लगे कि पिप्पलाद ऋषि और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहाँ निवास किया। तब वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, वह पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, काँप काँप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन वह पद्मा स्वर्णा नदी पर स्नान करने गई। वहाँ धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए और उससे बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजधानी में महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े पिप्पलाद के योग्य नहीं हो। यह बूढ़ा कब तक जिएगा? यह तो मौत के घाट पर बैठा है। इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने को आगे बढ़े। तब तो पद्मा क्रोध में भरकर बोली, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, तू कामांध, मैं पवित्रता हूँ।
पति को त्याग कर तेरे साथ कैसे जाऊं? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। तब तो पद्मा के इस शाप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में सामने आए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। अब आपने मुझे शाप दे डाला, अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का शाप कभी झूठा नहीं होता, चाहे आकाश, वायु, तारे आदि नष्ट हो जाएं। अस्तु धर्म, तुम 4 पद वाले होगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2 पाद होंगे। सतयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा, फिर भी सतयुग आने पर 4 पाद हो जाएंगे। इस पर धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा, उनकी जवानी स्थिर रहेगी तथा वे मार्कंडेय ऋषि के समान दीर्घ आयु वाले होंगे। पति से 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्म चले गए और अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत समय तक सुख भोग कर 10 पुत्रों की प्राप्ति की। सप्त ऋषियों का शिव के पास आगमन।